रोजमेरी औषधीय गुणों से भरपूर पौधा माना जाता है। रोजमेरी का तेल भी बनता है और रोजमेरी के पत्ते भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं। इसको अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो काफी ज्यादा कॉस्टली मिलता है, और यदि नर्सरी से आप इस पौधे को खरीदते हैं तो आपको 30 से 40 रुपए में छोटी सी सैपलिंग आपको मिल जाएगी। यदि आपने अपने गार्डन में रोजमेरी का पौधा लगा रखा है तो जून की भीषण गर्मी में कुछ जरूरी काम जरूर करने चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका रोजमेरी का पौधा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है और बहुत ही यूनिक रहता है। ये आपके गार्डन से कभी भी ना जाए। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जिन लोगों ने पहले मेरा रोजमेरी के रिपोर्टिंग वाला वीडियो देखा होगा उनको ये प्लांट जरूर याद होगा। ये वही प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी। छोटी सी सैपलिंग जैसी थी जो कि एक नेट में लगी हुई थी, उसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी। अभी आप देख सकते हैं पौधा काफी अच्छा हेल्दी और बुशी बन चुका है। तो देरी ना करते हुए बताती हूँ कि आपको रोजमेरी के पौधे में कौन कौन से काम जून के महीने में कर लेने हैं। सबसे पहला काम, अगर आपने रोजमेरी के पौधे को ओपन टेरेस गार्डन में रखा हुआ है तो आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह के 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक की धूप आती हो। उससे ज्यादा की धूप नहीं लगनी चाहिए। जो तड़कती हुई धूप रहती है, झुलसती हुई धूप, वो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो पौधे को ऐसी जगह रखिए जहां पर सुबह की सनलाइट अच्छी तरीके से आती हो 12 बजे तक। उसके बाद में जब राउंड करता है सन तो वो वाली सनलाइट उस पर नहीं लगनी चाहिए, या फिर आप उसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। अब ये काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पौधे के साथ में क्या हो सकता है कि जो पत्तियां हैं ये साइड साइड से बर्न होने लगेंगी, और जैसे जैसे पत्तियां बर्न होने लगेंगी पूरी जो जान रहती है पौधे की वो पत्तियों में ही रहती है। तो उसके कारण से पौधा बहुत ज्यादा हीट में हो जाएगा और पौधा आपका चल नहीं पाएगा, पौधा खराब हो जाएगा। रोजमेरी का पौधा रहता है, इसको हीट पसंद रहती है, गर्मी पसंद रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो झुलसती हुई धूप रहती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दूसरा जरूरी काम करना है, अगर आपके गमले की मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट हो चुकी है, उसकी आपने काफी टाइम से गुड़ाई नहीं करी है और ऐसे पानी डालते डालते ऐसे एकदम चिपक सी गई है मिट्टी, तो उसमें आपको गुड़ाई करनी है। अब गुड़ाई जरूर करनी है लेकिन हल्की गुड़ाई करनी है। ऊपर ऊपर ही ऐसा, जैसे मैं खुरपी चला रही हूँ इस तरीके से ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। डीप गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप डीप गुड़ाई करेंगे तो रूट अगर थोड़ी सी भी डैमेज हुई तो फिर पौधा, ये रोजमेरी का पौधा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। वैसे तो बोला जाता है बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होता है, जिसके कारण से रूट अगर थोड़ी सी भी डैमेज हुई तो ये फिर पौधा खराब हो जाता है। तो आपको मिट्टी की गुड़ाई करना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर की जो लेयर रहती है, सतह रहती है, उसी की गुड़ाई करना है। नीचे आपको खुरपी नहीं चलाना है। अब तीसरा काम, करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं। इसके पौधे से जो नीचे की पत्तियां रहती हैं, जो मेच्योर हो जाती हैं पत्तियां, पौधा नीचे से काफी घना है इसलिए दिखाई नहीं देगा, तो ये जो पत्तियां गिरती हैं आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, नहीं हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है कुछ नीलगिरी के तेल की तरह रहती है, तो इसकी जो लीफ रहती है उसमें जो सूखी लीफ रहती है उनमें भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस रहती है, जिसके कारण से मिट्टी में चींटियां नहीं हो पाती हैं। ऊपरी सतह पर बिल्कुल भी आपको मिट्टी में चींटियां नहीं मिलेंगी। तो इससे आपको एक बेनिफिट होगा। आप इसको हटाना चाहो तो हटाओ, नहीं हटाओगे तो और भी अच्छा है। अब नेक्स्ट है पानी। पानी कितना देना है आपको? पानी आपको इतना ही देना है कि जब मिट्टी सूख जाए, ऊपर की लेयर जब इसकी सूख जाए, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये गीली लेयर है, अब ये शाम तक सूख जाएगी। जब ये सूख जाएगी तब इसमें हम वाटरिंग करेंगे, और वाटरिंग हमको ऐसे करना है कि मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए, जो ड्रेनेज होल है वहां से पानी निकलने लगे। तो आपको पानी उतना ही देना है जितना पौधे को जरूरत है। बहुत ज्यादा भर भर के डेली डेली पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो रोजमेरी की जड़ें हैं ये बहुत ही ज्यादा जल्दी से सड़ जाती हैं, तो इसमें आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो गमले का ड्रेनेज सिस्टम है इसको आपको बहुत अच्छा रखना है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो अगर पानी अगर डेली भी देंगे तो डेली के डेली पानी ड्रेन आउट होता रहेगा, जिसके कारण से एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा। आपका रोजमेरी का प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, जड़ें अच्छे से विकसित हो पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप गर्मी से अपने पौधे को बचाना चाहते हैं तो इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने में आप कोकोपीट के चिप्स का मल्चिंग कर सकते हैं, या सूखी पत्तियों से आप इस पर रख सकते हैं, मल्च कर सकते हैं। मल्चिंग करने का यही मतलब है, सूखी पत्तियों से ये मिट्टी को ढक देना, ऐसा कर सकते हैं। या फिर कोई पत्थर वगैरह हैं उनसे आप मल्च कर देंगे, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उनसे आप ऐसे डेकोरेट कर देंगे, तो इससे भी नमी बरकरार रहेगी। जब नमी बरकरार रहेगी तो आपका रोजमेरी का पौधा बहुत अच्छा हेल्दी चलता रहेगा।
और मल्चिंग करने से एक बेनिफिट होता है कि जो जड़ें रहती हैं उनमें ठंडक मिलती रहती है। तो जब जड़ों में ठंडक मिलती है तो पौधा अच्छे से चलता है, गर्मी उसको ज्यादा असर नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस टाइम पर क्या हम रोजमेरी के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं? तो अभी बिल्कुल भी कटिंग मत लगाइए, इसकी कटिंग लगाने का अभी सीजन नहीं है। इसकी अगर ब्रांचेस को अभी आप कट करेंगे तो ये पौधा ही बहुत ज्यादा शौक में चला जाएगा। तो कटिंग लगाना है तो जून लास्ट में, जुलाई लास्ट में आप ट्राई कर सकते हैं कटिंग लगाना, लेकिन अभी जो है एकदम भीषण गर्मी में इसकी ना ब्रांचेस कट करिए, ना ही इसकी आप कटिंग ग्रो करने का सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हमको रोजमेरी के प्लांट के जो लीफ हैं इनकी हार्वेस्टिंग किस तरीके से करना है। तो इसको आप कई तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जून की भीषण गर्मी में आपको इसके लीफ किस तरीके से हार्वेस्ट करने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ऊपर से कट कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस टाइम पर आपको इसमें ऊपर से सीजर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो इसकी जब लीफ आपको हार्वेस्ट करनी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नीचे की लीफ रहती हैं ये काफी ज्यादा मोटी मोटी सी दिखाई देती हैं, तो आपको ऐसे इनको हार्वेस्ट करना चाहिए, ये पौधा बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो जो नीचे की पत्तियां हैं इनको आप हार्वेस्ट करते जाएंगे तो पौधा आपका ऊपर की साइड में बढ़ेगा, क्योंकि नीचे की पत्तियां एक टाइम बाद सूखने लगती हैं। तो पौधे की पत्तियां सूखें, इससे बेटर है कि इनको हम अपने यूज में ले लें। इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, खाने में यूज कर सकते हैं, तेल बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप औषधीय रूपों से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसकी यूज हैं। तो इस तरीके से आप इन पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है क्या हमको इस टाइम पर अपने रोजमेरी के पौधे की प्रूनिंग कटिंग करनी चाहिए? तो इस टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा है, इस टाइम पर आपको इसमें कोई भी सीजर कटर नहीं लगाना चाहिए, प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही इसकी कटिंग वगैरह करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस टाइम पर जो न्यू ग्रोथ है बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और ऊपर से पौधा आपका खराब हो जाएगा। वैसे तो इस पौधे को किसी प्रकार की प्रूनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हैं ये जो मेच्योर पौधा है आप देख रहे हैं, इसको मैंने किसी प्रकार से ऊपर से प्रून नहीं किया, ये अपने आप ही इस तरीके से घना बन चुका है। सेम ये पौधा है, इसको भी मैंने किसी प्रकार से प्रून कट नहीं किया है, अभी ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इस पौधे को लगभग मैंने सर्दी के टाइम में ऐड किया था, जब मैंने रिपोर्टिंग का वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था। अभी देखिए काफी अच्छा हेल्दी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के इस टाइम पर हम रोजमेरी के पौधे को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अगर आप रोजमेरी को पौधे को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, आपको नर्सरी में दिख रहा है और आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके ले आइए, लेकिन रूट बॉल को बगैर डिस्टर्ब किए आप एज इट इज ऐसे ही गमले में लगा दीजिए। उसको बिल्कुल भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, पौधा आपका अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। जैसे ही 2-4 बार बारिश गिरेगी, बारिश ऐसी गिरनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 1 या 2 बार बारिश गिरी उसके बाद में आपने रिपोर्टिंग कर दी, नहीं। वो जो 1-2 बार की बारिश रहती है वो बहुत ज्यादा गर्मी हीट जो रहती है वो गर्मी निकलती है जमीन से, इसके कारण से तब आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आपको 4-5 बार बारिश गिर जाए, थोड़ा सा ठंडक माहौल हो जाए, उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब आता है मेन पॉइंट कि इस टाइम पर हमको रोजमेरी के पौधे में कौन सी खाद देनी चाहिए। जून की भीषण गर्मी में अगर आपने रोजमेरी का पौधा अपने गार्डन में लगा रखा है तो उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद देने से बचना चाहिए। पहले से ही काफी ज्यादा गर्मियां हैं और अगर आप रासायनिक खाद का यूज करेंगे तो ये जो है पत्तियोंदार ही पौधा है, इसमें किसी प्रकार के बड़े बड़े फूल नहीं आते, एकदम छोटे छोटे टेनी टेनी से पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं जब पौधा आपका मेच्योर हो जाता है। अब रासायनिक खाद नहीं देना है, इस पर यह नहीं है कि आपको इसमें कोई खाद नहीं देना है। हर पौधे को एक टाइम के बाद पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। मैंने अपने पौधे में बहुत टाइम से कोई खाद नहीं दी है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं रोजमेरी का प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको टाइम टू टाइम अगर आप पानी देते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, ज्यादा धूप से बचाते रहेंगे तो पौधा आपका अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन जब पौधा आपका मेच्योर हो जाता है तो उसको टाइम टू टाइम आपको लगभग महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार आपको फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। मैं आज अपने पौधे में एक फर्टिलाइजर देकर दिखाने वाली हूँ जो कि 2 चीजों से बना हुआ फर्टिलाइजर है। आप अगर देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं, पौधा आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैं किसी प्रकार के रासायनिक खाद का यूज नहीं करती हूँ, जैविक खाद का ही यूज करती हूँ। आप खाद दूं उसके पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने पौधे में खाद दे रहे हैं रोजमेरी के, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि उसमें पानी का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। गर्मी के टाइम में किसी भी पौधे में जैविक खाद दे रहे हैं या रासायनिक खाद दे रहे हैं, तो रासायनिक खाद दे रहे हैं तब तो आपको मॉइस्चर बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, और अगर जैविक खाद दे रहे हैं तो नमी बनाकर रखना है जिससे कि पौधे में किसी प्रकार का शौक ना लगे। अब जो ये आप गिलास में खाद दे रहे हैं यही खाद मैं देने वाली हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि इस खाद को मैंने किस तरीके से बनाया है। आपके पास में जितना बड़ा पौधा है उस हिसाब से आप कोई भी गिलास, बाउल वगैरह ले सकते हैं। मैं इस मग में बता रही हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है रूटिंग हार्मोन
प्लस फर्टिलाइजर प्लस फंजीसाइड जिसको बोलते हैं नीम खली। नीम खली का यूज करना है हाफ टेबल स्पून के करीब। दूसरी चीज आपको यूज करनी है कंपोस्ट, जिसमें आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं। मैं बर्मी कंपोस्ट भी नहीं ली हूँ, गोबर की खाद भी नहीं ली हूँ, मैं ली हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इसको नहीं मिलाना है, आप हाफ मुट्ठी के करीब इसका यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को डालने के बाद में हमको इसमें अपने मन मुताबिक पानी डाल देना है। तो बस इतना ही पानी डालना है कि जिससे अच्छी तरीके से ये गल जाए, और इसको गलने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है। अब जो ये गिलास में फर्टिलाइजर देख रहे हैं, इसको मैंने 2 घंटे पहले रखा था गलने के लिए। अब इस फर्टिलाइजर का हम यूज करेंगे अपने पौधे के ऊपर। मैंने हाफ गिलास इसमें पानी डालकर और फर्टिलाइजर डालकर रखा था। जितने फर्टिलाइजर मैंने बताए हैं, जितनी क्वांटिटी बताई है, उतना ही मैंने इसमें डाला है। अब मुझे 2 पौधे में देना है, एक गमला मेरा बड़ा है, एक गमला मेरा छोटा है, तो अब उस हिसाब से मैं इसमें 1 गिलास पूरा इसको फिल कर लूंगी। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर सुबह के टाइम दे रहे हैं पानी, डाल रहे हैं पानी, तो इसमें जो है नॉर्मल पानी होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। 1 गिलास हमारा ये फर्टिलाइजर बन चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को हमको 1 स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बनता है। गर्मी का टाइम है, इस टाइम पर जड़ों में फर्टिलाइजर बहुत ही मुश्किल से जाता है, जिसके कारण से पौधों को दिक्कत होती है, फर्टिलाइजर मिल नहीं पाता है। और जब हम पानी देते रहते हैं तो पानी से ये फर्टिलाइजर सारा ही निकल जाता है। तो अब ये हमने फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से बना लिया है। अब इसको हमारे पौधों की जड़ों में हमको देना है। तो देना कितना है, बस उतना ही देना है जितना की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं देना है। बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है। गमला जितना बड़ा है, पौधा जितना बड़ा है, उस हिसाब से हमको ये फर्टिलाइजर देना है। खाद उतनी ही देनी है कि जितना की नीचे जड़ों से ये लिक्विड नहीं निकलना चाहिए। अब बात आती है कि जून की गर्मी में हम एक बार फर्टिलाइजर दे देंगे, फिर इसके बाद में हम दोबारा ये फर्टिलाइजर कब देंगे। तो रोजमेरी के पौधे को बार बार फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन में, 20 दिन में, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। आप महीना भर में या 2 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देंगे। रोजमेरी का पौधा बहुत हेल्दी कंडीशन में चलता रहता है। अब जो मैंने फर्टिलाइजर दिया है, इस फर्टिलाइजर को अगर आपको यूज करना है तो शाम के टाइम में यूज कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग टाइम में यूज कर रही हूँ, इसलिए इन गमलों को ऐसी जगह पर रखूंगी ना तो सुबह की तड़कती हुई धूप इनको मिले, ना ही दोपहर की तड़कती हुई धूप मिले, क्योंकि इसमें हमने किचन कंपोस्ट डाला है और नीम खली डाली है। नीम खली थोड़ी सी गर्म होती है, तो क्वांटिटी आपको मेजर करके ही डालना है। अगर आपके पास में 1 पौधा है तो हाफ टेबल स्पून आपको यूज करना है। मतलब मैंने हाफ टेबल स्पून यूज किया है, आप उसका आधा कर लीजिए, या फिर जो मेजरमेंट मैंने यूज किया है उस मेजरमेंट को लीजिए और पानी आप दुगना डाल लीजिए। ये करके भी आप अपने पौधे के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो आपने अभी तक अगर रोजमेरी के पौधे में ये सब काम नहीं करे हैं, इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया है, तो अभी भी ध्यान दे लीजिए। आपका पौधा हेल्दी रहेगा, बारिश में भी पौधा खराब नहीं होगा, एकदम हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। और यदि नहीं लगाया है तो नर्सरी से लाकर रख लीजिए, और जैसे ही 2-4 बार बारिश गिरेगी, ठंडक हो जाएगा माहौल, तब आप इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।